हेलो दोस्तों, ये एक टैक्स पेयर्स है। इनके पास डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस जारी किया है। नोटिस में दे रखा है कि ये नोटिस अंडर सेक्शन 133 क्लोज 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाइड, और ये डिटेल दे रखी है। हमने यहाँ पे लॉगिन करके देखा तो क्या चीज़ है, पूरा क्या मामला है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने इनका पहले 26 AS डाउनलोड किया। 26 AS के अंदर देखा ये 23 चॉइस का मामला है दोस्तों। हमने देखा कि इनके पास जो TDS कटा हुआ है वो 194 BA के अनुसार कटा हुआ है, मतलब गेमिंग का TDS है। बट इन्होंने क्या किया, ITR 4 यहाँ पे फाइल कर रखी है। हम यहाँ चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम जाते हैं ई-फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पे आइटम पर पेज 12 कर लेते हैं। 2024-25 का ये जो है मीटर है, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल 23 चॉइस की बात है। इन्होंने क्या, डिपार्टमेंट ने इनका TDS जो अमाउंट था वो ड्यू करके इनके बैंक अकाउंट में दे दिया। लेकिन 1 से 1.5 साल बाद डिपार्टमेंट को वापस से याद आई कि ये जो ITR फाइल किए थे वो ITR गलत फाइल कर दी, क्योंकि इन्होंने ITR 4 फाइल कर रखी है, जबकि इनका TDS कटा था 194 BA के अनुसार, तो इनको ITR 2 फाइल करनी थी। दोस्तों एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि डिपार्टमेंट जब ITR को प्रोसेस करता है तब डिपार्टमेंट को याद क्यों नहीं आती कि ये चीज़ गलत है, फिर बाद में डिपार्टमेंट नोटिस क्यों जारी करता है। भाई कोई चीज़ गलत हो तो उसी टाइम आप अच्छी तरीके से जांच के रिफंड जारी करो ना। पहले तो आप रिफंड जारी कर देते हो, उसके बाद में आपको पता चलता है कि हमने जो रिफंड जारी किया वो गलत जारी हो गया, या फिर बाद में आप नोटिस देते हो, तो उसी टाइम आप ध्यान दे के काम करो, या उसी टाइम पूरी जांच पड़ताल करके काम करना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में रिफंड देने के बाद में नोटिस जारी करें। 4 जुलाई 2024 को इनके पास TDS का रिफंड इनके अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके चीज़ अपन देख लेते हैं। ये इनका 26 AS है। यहाँ पे देखोगे तो ये इन्होंने ITR फाइल की थी 6,04,650 रुपये इनकम दिखा के 88,185 रुपये इन्होंने TDS क्लेम किया था। TDS इनके बैंक अकाउंट में आ गया। बट बाद में इनके पास एक नोटिस आया। नोटिस ये दे रखा है कि आपने जो ITR फाइल किया है 23-24 फाइनेंशियर की, उसके अंदर 2,97,281 रुपये गेमिंग इनकम है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे मांग रहे हैं। हालांकि टैक्स पेयर ने जो डिटेल फाइल की थी वो भी गलत फाइल की थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने चेक करने के बाद भी डिपार्टमेंट क्या है उसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके रिफंड जारी कर दिया, और टैक्स पेयर्स को TDS का रिफंड मिल भी गया। लेकिन अब इन्होंने क्या है, वापस डिमांड निकाल दी, वापस नोटिस भेज दिया, और ये डिटेल्स आई हुई है। हमने यहाँ पे क्या है, 4 टाइम इनके पास नोटिस आया हुआ है। अभी लास्ट वाला जो था सेम चीज़ें इनमें आ रही है, प्रत्येक नोटिस में सेम डिटेल आ रही है। हमने लास्ट वाले में इसका सबमिशन दिया है, सबमिट रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे हमने डिटेल डाली है। आगे इसका क्या रेस्पॉन्स रहेगा वो भी देखेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप भी ध्यान रखो कि ITR जो फाइल कर रहे हो उसमें फॉर्म वगैरह सही करेक्टली फाइल करो, इनकम वगैरह करेक्टली दिखाओ, क्योंकि डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपके ITR को अभी तो प्रोसेस कर दे, लेकिन फ्यूचर में आपको वापस टेंशन दे दे कि वापस डिमांड निकाल दे, या किसी भी कारणवश वापस आगे आपको प्रॉब्लम हो जाए। कई बार हमने देखा है कि नॉर्मली ITR फाइल करते हैं लोग, ITR फाइल करने के बाद पेंडिंग एक्शन में जाते हैं, तो रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे काफ़ी लोगों की डिमांड निकली हुई रहती है और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो जो फॉर्म फाइल किए, या मान लो जो पहले TDS गलत तरीके से क्लेम वगैरह कर लिए या डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप अच्छी तरह से जब भी आप अपना ITR फाइल करो तो किसी प्रोफेशनल से, या आपको नॉलेज हो तो अच्छी तरह 26 AS, AIS और TAS चेक करके ही सबमिट करें। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।